हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, होली ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। 70% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसमें आप कोई सा भी ई बुक लेते हो या कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो इस समय, तो आपको मिलेगा दोस्तों 70% तक का डिस्काउंट। 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको होली 30 कूपन कोड में डालना है। क्या डालना है? HOLI30। तो आप ये कूपन कोड अगर इंटर करते हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। एमजेटी ऐप पर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप एमजेटी ऐप में एक श्योर इंस्टॉल करके रखो। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, पद के रूप में शपथ ले ली है किसने? भगवंत मान ने। भगवंत मान दोस्तों ये आम आदमी पार्टी से हैं। इन्होंने कल शपथ ग्रहण की। इनका शपथ दोस्तों ऐतिहासिक रहा। क्यों ऐतिहासिक रहा मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने घोषणा की थी और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि पंजाब का जो सीएम होगा इस बार वाला आम आदमी पार्टी से, वो भगत सिंह के पैतृक गांव में जाकर के शपथ लेगा। तो भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में ये शपथ लिए। बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं पंजाब के, इन्होंने इनको शपथ दिलाई, जैसा कि एज यूजुअल होता ही है। भगवंत मान जी पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। आम आदमी पार्टी से हैं। अभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 92 सीटें जीती हुई थी। अच्छा, इनके शपथ की खास बात क्या रही? इनकी शपथ की खास बात रही कि इन्होंने भाषण की शुरुआत की, जो बोले सो निहाल और भारत माता की जय से, और शपथ का अंत किया इंकलाब जिंदाबाद से। तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से एक राज्य पंजाब, इसमें दोस्तों आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। बाकी 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। चीनी फर्मों के डेटा लीक करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक को दंडित किया? तो चीनी फर्मों के साथ डेटा शेयर करने या डेटा लीक करने के मामले में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दंडित किया है। इस पर सैंक्शंस लगाए हैं, एक प्रकार से कहते हैं। देखिए हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था और बताया था कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहकों को ऐड करने से बैन कर दिया है, कि नए ग्राहकों को, नए कस्टमर्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है कि इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पेटीएम जो है ये अपने यूजर्स, अपने कस्टमर्स का जो डाटा है, ये चाइनीज फर्म्स, चाइनीज एप्लीकेशंस या और छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उनके साथ शेयर किया करता है। तो इस मामले में आरबीआई ने इनको बैन किया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसकी वजह से पेटीएम की तो शेयर प्राइसेस तो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इनका वही हाल है कि दुख खत्म काहे नहीं हो रहा भाई। तो क्योंकि अभी जब आईपीओ आया, आईपीओ में ये सबसे अच्छी शुरुआत की है, उसके बाद लगातार शेयर गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, और उसके बाद अब आप ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया आरबीआई का बैन। इसकी वजह से इनका शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है। फिलहाल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में अभी उस दिन भी हम लोग बात किए हुए थे। पेटीएम इसकी पेरेंट कंपनी है, और पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। विजय शेखर शर्मा ने 2010 में स्थापित किया था, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया? तो भारत की दोस्तों राइटिंग विद फायर इस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। राइटिंग विद फायर ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये फिल्म है रिंतु थॉमस एंड सुस्मित घोष जी के द्वारा बनाई गई, राइटिंग विद फायर। इसको ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी ये नॉमिनेट हुई है फिल्म, अभी इसने अवार्ड नहीं जीता हुआ है। अभी ऑस्कर 2022 के अवार्ड की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है ना? इसको निर्माण किया है यानी प्रोड्यूस किया है रिंतु थॉमस ने,
और डायरेक्शन किया है सुस्मित घोष ने। क्लियर, आगे देखते हैं। अच्छा, ये पहली डॉक्यूमेंट्री बन गई है, भारत की पहली ये डॉक्यूमेंट्री बन गई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली ऑस्कर के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में ये स्थापित किया जाएगा वर्ल्ड पीस सेंटर। ये अभी हाल ही में हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने जा करके इस पर औपचारिक मीटिंग भी करी हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप, ये छोटा सा ये कौन बैठा है बताओ कमेंट करके। चलिए, तो फिलहाल ये जैन मुनि हैं, जैनाचार्य हैं डॉक्टर लोकेश जी, जिनके द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ओके, तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा। क्यों स्थापित होगा? वर्ल्ड पीस सेंटर, देखो ये दुनिया में विश्व शांति के बारे में बात किया करेगा। दुनिया में कैसे विश्व में शांति स्थापित किया जाए, सद्भाव की स्थापना लाया जाए, तो इस पर ये काम करेगा। इनके जो मुद्दे होंगे, इनकी जो बातें होंगी, ये ग्लोबल तरीके से सुनी जाएंगी, यानी इसकी वैल्यू बहुत ही हाई होने वाली है। यहाँ तक कि यूएनओ में भी इनकी बातें सुनी जाएगी, विश्व धर्म संसद में भी इनकी बातें सुनी जाएगी। कहाँ की? वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया की। तो एक प्रकार से ये जो संगठन है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि दुनिया भर में ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो जब किसी मुद्दे को उछालती हैं तो वो बहुत ही जल्दी ग्लोबलाइज हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। अगला, हाल ही में माई 11 सर्कल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड बनाए गए। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये देखो, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड हैं। माई 11 सर्कल की ये अब नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ओके, माई 11 सर्कल के कई और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे अभी सिराज को बनाया गया था, सौरभ गांगुली भी हैं, ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण भी हैं, तो इनको भी बना दिया गया है। अच्छा, माई 11 सर्कल दोस्तों ये अभी ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स ये नई टीम आई हुई है, न्यू आईपीएल टीम है। आपको याद होगा 2 नई टीमें शामिल की गई इस बार, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब आईपीएल 10 टीमें खेला करेंगी। ओके, तो फिलहाल माई 11 सर्कल जो है इसकी पेरेंट कंपनी है गेम्स 24/7। अब ये जो गेम 24/7 है इसकी एकलौती कंपनी नहीं है माई 11 सर्कल, इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं। रमी सर्कल भी इसी की है, माई 11 सर्कल भी इसी का है, कैरम भी इसी का है, यू गेम्स भी इसी का है। तो सबकी पेरेंट कंपनी है गेम्स 24/7। ओके, अब गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो ऋतिक रोशन, शुभमन गिल को पूछा जाए माई 11 सर्कल के, और ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, गेम्स 24/7 की स्थापना 2006 में हुई थी। भाविन पांड्या और त्रिविक्रमण थम्पी ने स्थापित किया था। आगे देखते हैं, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत पहुंच चुका है दोस्तों दूसरे स्थान पर डिजिटल शॉपिंग में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत ने कई देशों को पीछे करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल करी हुई है। टॉप पर है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड पर भारत आ गया है $22 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी पिछली बार देखो अगर 2020 की रिपोर्ट में तो $8 बिलियन का ही इन्वेस्टमेंट था, 2021 में $22 बिलियन हो गया है ये। ठीक है, तो डिजिटल शॉपिंग में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत से काफी ज्यादा हुआ है पिछले सालों में। तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे पर है यूनाइटेड किंगडम हालांकि बहुत ज्यादा पीछे है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आप याद रखेंगे इंडिया आ गया है दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी कौन बनाया गया? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इंडियन ऑयल नहीं है, ऑयल इंडिया है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये, OIL। एक और कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल जो है, लेकिन ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये महारत्न नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके सीएमडी बने हुए हैं। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नए बने हुए हैं रंजीत रथ। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये लेकिन अभी नहीं आएंगे, ये आएंगे 30 जून के बाद, या कहें 1 जुलाई से आएंगे, क्योंकि अभी 30 जून तक दोस्तों सुशील चंद्र मिश्रा रहेंगे इस पोस्ट पर। 30 जून को वो रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद ये आएंगे। रणजीत रथ जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2016 भी प्राप्त कर चुके हैं।
ऑल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1959 में स्थापित हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अपने पेड बैचेस के बारे में भी बता दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि होली ऑफर शुरू हुए हैं। 30% तक का इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, और बाकी के चीज़ों में पहले से जो डिस्काउंट था वो तो रहेगा ही, 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी की तैयारी कर रहे हो, राज्य व्यवस्था चाहते हो आप इंडिविजुअली पढ़ना, या इंडियन इकोनॉमी इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो, हिंदी की चाहिए आपको, अंग्रेजी की चाहिए, या फिर सामान्य ज्ञान का बैच चाहिए, तो आप इन सभी बैच को अभी डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हो MZT ऐप डाउनलोड करके। तो होली ऑफर शुरू हो गए हैं। तो कूपन कोड में आपको डालना है होली30। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश रूस को सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को रद्द करेगा? तो दोस्तों अमेरिका ने घोषणा की है कि रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशंस की लिस्ट से हटा देगा। जो बाइडेन जो है ये लगातार सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं रसिया पर, और इसी कदम में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा छीन लिए हैं एक प्रकार से रसिया से। इन्होंने कहा है कि G7, यूरोपीय यूनियन और नाटो के साथ बातचीत करके ये रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र, जिसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसके व्यापार की स्थिति को रद्द कर देंगे। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है इसको समझिए पहले दोस्तों। अगर कोई देश मोस्ट फेवर्ड नेशन की अगर लिस्ट में शामिल है तो यानी कि उसको वरीयता दी जाएगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन है मतलब उसको वरीयता दी जाएगी व्यापार में, कि भैया आपसे हम व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में टैक्स भी उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें होंगी, अगर कोई प्रतिबंध आ रहा है बीच में या कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी हेल्प की जाएगी। मतलब बहुत सारी सहूलतें दी जाती हैं व्यापार के लिए। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की लिस्ट में वो होते हैं। तो अभी इसको रसिया को यहाँ से हटा दिया है। देखिए, तो रसिया यही कह रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन की, और उम्मीद भी क्या थी तुमसे, सब कुछ तो कर चुके हो, अब ये भी करके देख लो, ठीक है। लेकिन वो रुकेगा नहीं। उत्तर कोरिया और क्यूबा केवल 2 देश ऐसे ही थे जिन पर अभी तक ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटाया गया था अमेरिका के द्वारा। अभी रसिया को भी हटा दिया गया है। रसिया पर कौन कौन से सैंक्शन लग चुके हैं? स्विफ्ट सैंक्शन लग चुके हैं। स्विफ्ट सैंक्शन सबसे बड़ा सैंक्शन है, जिससे ये डॉलर का यूज नहीं कर सकते हैं। इनके पास जो भी डॉलर होगा वो बर्बाद हो जाएगा, किसी से व्यापार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा सैंक्शन तो यही है। फिलहाल इंडिया जो है वो 25% डिस्काउंट पर दोस्तों क्रूड ऑयल रूस से मंगाना भी शुरू कर चुका है, क्योंकि रूस जो है यहाँ पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इस पर भी वीडियो जल्द ही आएगी। फिलहाल तो अभी होली की छुट्टियां हैं, आप लोग होली मनाइए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तब तक इनको लड़ने दो। आगे, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं, वहां पर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। ये पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगा, रोबोटिक्स को बढ़ावा देगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। तो बेंगलुरु में ही ये स्थापित किया गया है। नाम क्या है? आर्ट पार्क। क्या नाम है? आर्ट पार्क। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा इसकी हेल्प से स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के 223 करोड़ इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, मार्च महीने का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये दोस्तों 16 मार्च को मनाया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। क्यों? क्योंकि 16 मार्च को दोस्तों ये मनाए जाने का पीछे का कारण क्या है? 1995 में जब ये शुरू हुआ था, तो उसी दिन 1995 में 16 मार्च को ही दोस्तों पहली बार ओरल वैक्सीन दी गई थी पोलियो की। तो इस वजह से ये शुरू हुआ था। पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी 1995 में। तो इसी वजह से मनाया जाता है। इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। इस बार की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ओके, 2022 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देख रहे हो आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगातार जारी है ही, और भारत सरकार ने कहा है कि अब 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों भी दे सकते हैं। हालांकि 12 से 14 भी, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 12 से 15 वर्ष की भी उम्र के बच्चों को भी लगाई जानी शुरू हो चुकी है वैक्सीन। क्लियर? तो फिलहाल ये तो थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग तो इस वजह से नोटिफिकेशन वगैरह भेजने में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप हमसे शेयर कर सकते हो।
क्वेश्चन ऑफ द डे में जाते जाते 2 क्वेश्चन का आंसर करते जाओ। बाफ्टा 2022 में किस फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीता? दूसरा, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। खूब धूमधाम से होली मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होली के बाद आओ और उसके बाद जमकर पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। तो होली ऑफर है, इसका फायदा भी अगर आप उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।